Assalamualaikum, my name is Usama Sheen and I will discuss about quick sort complexities। इसका ट्रावर्सल है और फर्दर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो वहाँ भाई ऑलरेडी वीडियो में कर चुका है। तो मैं इसे बताऊँगा क्विक सॉर्ट की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में मैं इसको डिस्कस करूँगा। माय नेम इज़ उसामा शीन एंड माय रोल नंबर इज़ 197003। लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक टाइम कम्प्लेक्सिटी। अच्छा जी, इसके फर्दर 3 केसेस हैं जिसमें वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस है। जो इसके वर्स्ट केस की कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n स्क्वायर है, जबकि इसकी एवरेज और बेस्ट केस की जो कम्प्लेक्सिटी है वो सेम है, जो है बिग ऑफ n log n। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो वर्स्ट केस ही है, क्योंकि ये दोनों से डिफरेंट है, जबकि एवरेज केस और बेस्ट केस जो है वो दोनों सेम है इस वजह से। तो हम फर्दर इसके वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वर्स्ट केस क्या है और ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी इट अकर व्हेन पिवट एलिमेंट पिक्ड इज आइदर द ग्रेटेस्ट और द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ये तब अकर होता है जब जो पिवट है वो एरे में सबसे ज़्यादा बड़ा या सबसे ज़्यादा छोटा एलिमेंट है। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी एरे है वो सॉर्टेड ऑलरेडी सॉर्टेड हो। दिस कंडीशन लेड्स टू द केस इन विच द पिवट एलिमेंट लाइज इन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सॉर्टेड एरे। ये कंडीशन तब अकर करेगी जब जो हमारा पिवट होगा वो एरे के एक्सट्रीम एंड पर होगा, या तो उसकी बिगनिंग में होगा या उसके एंड में होगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो पिवट है एंड पे होगा और ट्रावर्सल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से इसको टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी। वन सब अरे इज़ ऑलवेज एम्प्टी एंड अदर सब अरे कंटेन n-1 एलिमेंट। जो इसकी एक सब अरे है वो एम्प्टी रहेगी क्योंकि हमारी जो एरे होगी वो ऑलरेडी सॉर्टेड है इस वजह से, और जो इसकी दूसरी सब अरे है उसमें जो एलिमेंट है वो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट से कम होता जाएगा, हर बार एक एलिमेंट कम होता जाएगा, जिसे हम डिनोट करेंगे n-1 से। थर्स क्विक सॉर्ट इज़ कॉल्ड ओनली ऑन दिस सब अरे। जो हमारा n-1 साइड वाली जो होगी सब अरे, क्विक सॉर्ट सिर्फ उस पर अप्लाई होगी। हाउएवर द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इज़ बेटर फॉर परफॉर्मेंस फॉर स्कैटर्ड पिवट। अच्छा, देखते हैं हम आगे। अब इसमें अच्छा जी, अब जो हमारे नंबर ऑफ़ यानी कि साइज़ ऑफ एरे है वो है 7 है, और जो हमारा पिवट है वो 1 है, और हमारा जो आई है वो यहाँ पर है 2 पर, ठीक है, पिवट से 1 स्टेप आगे, और जो हमारा जे है वो एंड पर है। अब ये एरे सॉर्टेड है या नहीं है ये हमारी मशीन को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हम मशीन को हमने बताना है, उसे नहीं पता कुछ नहीं। हमें पता है ये सॉर्टेड अरे जो है वो सॉर्टेड है या नहीं। हम मशीन को जब ये एरे देंगे वो इस पर एल्गोरिथम अप्लाई करेगा और इसको एरे को सॉर्टेड करेगा। अगर तो ये सॉर्टेड है फिर भी वो एल्गोरिथम अप्लाई करेगा इस पर। एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद इसको सॉर्ट एज इट इज़ सॉर्टेड अरे को जो है वो डिस्प्ले कर देगा, और अगर ये सॉर्टेड नहीं है तो फिर भी इस पर एल्गोरिथम अप्लाई करके इसको सॉर्टेड करके डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, जो वर्स्ट केस है वो इस शक्ल में आएगा जब हमारी एरे सॉर्टेड हो, क्योंकि इससे जो हमारा पिवट होगा, पिवट क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, या तो स्टार्ट पर होता है या एंड पर होता है, क्योंकि इसमें एरे जो है वो सॉर्टेड होती है और पिवट जो है स्टार्ट में होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, तो उसको एंड तक ट्रैवर्सल करके जाना पड़ेगा। लेकिन वो क्योंकि पहले सॉर्टेड है तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी, इस वजह से इसको वर्स्ट केस में ज़्यादा टाइम इसको वर्स्ट केस होगा, क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर होगी। अच्छा जी, अब हमारा पिवट एक पर है, ठीक है, और जो हमारा है आई वो इंडेक्स 1 पर है,
और जो है जे वो इंडेक्स 6 पर है। अच्छा, अब जो हमारा होगा ना आई, वो मूव करेगा जे की तरफ जब तक उसे ग्रेटर देन, वो इस साइड पर मूव करेगा जब तक उसे स्मॉलर देन पिवट एलिमेंट ना मिल जाए। अच्छा, वो यहाँ आएगा देखेगा ये ग्रेटर है स्मॉलर नहीं है, ठीक है, फिर आगे जाएगा देखेगा ये भी उससे ग्रेटर है स्मॉलर नहीं है। इस तरह वो एंड तक जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, देखेगा कि ये तो इसमें कोई स्मॉलर है ही नहीं। जब यहाँ आ जाएगा आई और जे जो है वो इक्वल हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। वैल्यू सेम होने के बाद और इसमें जो है वो एलिमेंट स्मॉलर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी सब अरे रहने देगा, ठीक है, और जो फर्दर अरे होगी वो यहाँ आ जाएगी। जो एम्प्टी सब अरे है इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट इससे जो है स्मॉलर नहीं मिला, यानी कि जो इसकी राइट साइड पे हैं वो सारे इससे ग्रेटर हैं और इसकी लेफ़्ट साइड पे हैं वो सारे स्मॉलर हैं, ठीक है। जब यहाँ आ जाएगा अच्छा जी, यहाँ आने के बाद क्या हो गया, वो यहाँ आएगा। अब ये अरे रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लेफ़्ट साइड वाली अरे है वो सॉर्टेड है, उससे छोटा एलिमेंट नहीं मिला। जो हमारा पिवट है वो यहाँ आ जाएगा, जो हमारा आई है वो नेक्स्ट टू पिवट आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये इस तरह मूव करेगा, और जो हमारा जे है ये यहीं रहेगा और ये मूव करेगा इस साइड पे, ये इस साइड पे मूव करेगा। ये देखेगा कि 18 है, 18 से कोई बड़ा एलिमेंट अगर है, इधर देखेगा नहीं है बड़ा एलिमेंट, और ये एंड तक आएगा, इसमें कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये पहली फर्स्ट पास ही है ये। अच्छा जी, ये अरे आ गई। इस अरे में जो हमारा पिवट हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और जो हमारा हो जाएगा आई वो 9 हो जाएगा, और जो जे है वो फिर 18 है। वो पिवट से इस तरफ आएगा, देखेगा कि 9 जो है वो 2 से छोटा है, नहीं छोटा, कंडीशन फॉल्स होगी, आगे जाएगा, देखेगा 10 छोटा है, नहीं छोटा। इसी तरह वो सारी रे में देखेगा, उससे कोई एलिमेंट छोटा नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर जो जे है, जे देखेगा कि कोई 18 से बड़ा एलिमेंट है, नहीं है, वो आगे आएगा, यहाँ देखेगा नहीं है, फिर यहाँ आएगा, यहाँ देखेगा यहाँ भी नहीं है, यानी कि वो एंड तक आएगा। जब एंड तक आएगा तो इसकी जो है वो आई एंड जे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। क्रॉस करने के बाद इनको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, ना ग्रेटर मिली ना स्मॉलर मिली, तो कोई स्वैपिंग भी नहीं होगी। तो ये फिर एक एम्प्टी सब अरे जनरेट कर देगा, यानी कि पिवट की जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो स्मॉलर ही हैं और जो राइट साइड पे हैं वो सारे ग्रेटर हैं। सिमिलरली यहाँ आएगा, यहाँ पिवट फिर हो जाएगा 9 हो जाएगा, हमारा पिवट 9 हो जाएगा, और जो आई है वो 10 हो जाएगा। वो देखेगा आई जो है कि आई इस तरफ को मूव करेगा और देखेगा कि यहाँ आ जाएगा, यह हमारा पिवट 10 हो जाएगा, और आई हमारा आ जाएगा यहाँ पे। आई मूव करेगा और जे यहाँ पे आ जाएगा, आई मूव करेगा, उसको जो है पिवट से कोई भी छोटा एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसी तरह ये सारी ऐसी अरे में मूव करेगा, ठीक है, उसे पिवट जो है वो कहीं भी छोटा पिवट से छोटा एलिमेंट नहीं मिलेगा। वो एक साइड पे एम्प्टी सब अरे करता जाएगा और दूसरी साइड पे जो अरे रह जाएगी, यानी कि n-1 एलिमेंट, सॉर्टेड एलिमेंट से अलावा n-1, क्योंकि इसकी लेफ़्ट साइड पे सारे स्मॉलर एलिमेंट होंगे और राइट साइड पे सारे ग्रेटर एलिमेंट होंगे, तो उसे कोई भी जो है वो एलिमेंट ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि अरे जो है वो पहले ही ऑलरेडी सॉर्टेड है। अच्छा, तो अब हम इसकी देखते हैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करना, जो हमने पहले टॉपिक्स में देखा हुआ है सिम्प्लिक नोटेशन के साथ। अच्छा, यहाँ पे इसको लगेगा n टाइम, यहाँ पे इसको n टाइम लगेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये सारी अरे में मूव करेगा, ठीक है ना, सारी अरे में ये मूव करेगा।
उसको सारे एलिमेंट को गो थ्रू करना पड़ेगा। अच्छा, फिर जब इसमें से एक एलिमेंट कम हो जाएगा तो फिर इसको n-1 टाइम लगेगा, उसे फिर फर्दर मूव करेगा तो इसको n-2 टाइम लगेगा, n-3, n-4 और इस तरह n-5। और ये जो सारा मेथड है, ये सारा मेथड जो है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मैम आयशा ने भी हमें करवाया है। तो इस तरीके से हम इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसकी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस, यानी कि बिग ऑफ एन लॉग एन। इट अकर्स व्हेन अबव कंडीशन इज़ नॉट अकर। फॉर एग्जांपल ये वही है जैसे कि बेस्ट केस है। अगर इसमें वर्स्ट केस नहीं है तो जाहिर बात है, इसमें कह रहा है कि अगर वर्स्ट केस नहीं है तो या वो बेस्ट केस होगा या फिर एवरेज केस होगा। फॉर एग्जांपल इन अरे, इसमें अरे दी गई है, वी टेक 25 एज पिवट, 25 एज अ पिवट, सो आफ्टर द फर्स्ट पास द लिस्ट विल बी चेंज लाइक, हैंस आफ्टर द पास द पिवट विल बी सेटेड। इसमें ये कह रहा है कि इसमें ये गलती है, यहाँ पे 25 आना था। वो कह रहा है कि सॉरी 25 में ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि हम इस 25 को जो है पिवट लेते हैं, ठीक है। इस 25 को पिवट लिया, इस पर आई आ जाएगा और इस पर जे आ जाएगा। एक 1 पास के बाद जो हमारा पिवट है वो बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगा, यानी कि जो इसका पिवट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, स्वैप होकर यहाँ पे आ जाएगा, और जो 14 है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 पास के बाद पिवट सेंटर में आ जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा बेस्ट केस है या एवरेज केस है, क्योंकि इसके बाद जिसकी इस साइड वाली होंगी उसमें सारे बड़े एलिमेंट होंगे और जो इस साइड पे होंगे उससे सारे छोटे एलिमेंट होंगे। अच्छा, इससे हमारा नेक्स्ट है हमारा बेस्ट केस। जो बेस्ट केस है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो है बिग ओमेगा एन लॉग एन। इट अगर व्हेन पिवट एलिमेंट ऑलवेज मिडल एलिमेंट और नियर टू द मिडल एलिमेंट। इसका ये वही है एवरेज केस वाला कि ये तब अगर करता है जब हमारा जो पिवट है वो मिडल एलिमेंट होता है या मिडल एलिमेंट के करीब होता है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से हमारी जो अरे का साइज़ है वो 7 है और जो हमारा पिवट है वो हमने 10 सेट कर दिया है, जो कि ये पर है, यहाँ पर है 0 इंडेक्स पे। उसके बाद जो हमारा आई है वो यहाँ पर है 15 पे, और जो हमारा जे है वो यहाँ पे है। अच्छा जी, फर्स्ट पास के बाद फर्स्ट यानी कि जो आई है वो फ्रंट मूव करेगा, वो देखेगा कि जो हमारा पिवट से बड़ा एलिमेंट है अगर वो आई है वो यहीं पे स्टॉप कर देगा। अच्छा, इधर से जे देखेगा पिवट से छोटा एलिमेंट, 13 नहीं छोटा, मूव करेगा, 16 नहीं छोटा, 9 नहीं छोटा, 2 छोटा है, यहाँ स्टॉप कर देगा, ठीक है। अब देखेगा कि वो आई और जे ने आपस में क्रॉस नहीं किया, ठीक है। अगर क्रॉस किया होता तो हमने इनकी वैल्यूज़ को स्वैप करवाना था, लेकिन अब नहीं क्रॉस किया तो हम स्वैप करवाएंगे पिवट को और जी की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे और इसको ऐसे स्वैप कर देंगे। इसको स्वैप करने के बाद जो हमारा पिवट है, यानी कि जो हमारा एलिमेंट ये था, ये पिवट जो है वो मिड में आ गया, ठीक है। अब इसकी जो पिवट जब मिड में आ गया, इसकी जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड देखें। इसकी जो लेफ़्ट साइड होगी उस पर सारे छोटे एलिमेंट आ गए। इसकी अरेंजमेंट फर्स्ट पास के बाद ही होगी, यहाँ तक ये फर्स्ट पास हुआ है अभी। इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो सारे स्मॉल एलिमेंट्स आ गए हैं, और जो राइट साइड है इस पे सारे बड़े एलिमेंट आ गए, इससे ग्रेटर एलिमेंट्स आ गए हैं। अब यहाँ जो प्रोसेस होगा वो डिवाइड एंड कन्कर का होगा।
ठीक है। इसको 2 सब अरेज में डिवाइड कर देगा। एक सब अरे में छोटे एलिमेंट है पिवट से, एक सब अरे में बड़े एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा जी, अब जो ये वाली सब अरे इसमें वो पिवट करेगा 2। ठीक है, आई हो गया ये, और जे जो है वो ये है। आई मूव करेगा कि पिवट से जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, ग्रेटर मिल गया, वो यही स्टॉप हो जाएगा। जे स्मॉलर, जे इस तरफ को मूव करेगा और फाइंड करेगा कि पिवट से छोटा एलिमेंट है, जी छोटा है। वो क्या करेगा, वो पिवट के साथ स्वैप कर देगा। ठीक है, पिवट के साथ उसने पिवट के साथ नहीं स्वैप करना उसने। वो देखेगा कि 9 जो है वो आई जो है वो बड़ा है पिवट से, वो यहीं स्टॉप कर देगा, और जो जे है वो छोटा है। तो ये आपस में इनकी जो पोजीशन है वो आपस में जो है ये होंगे, स्वैप होंगे। जो 2 है वो सेंटर में आ जाएगा, मिड पॉइंट में आ जाएगा। इस तरह जो अरे इस साइड पे फाइंड हमें हासिल होगी वो सारी सॉर्टेड होगी। सिमिलरली इस साइड पे भी ऐसा ही होगा। जो अरे है वो इसको पिवट को देखेगा, पिवट को मिड में ले आएगा, और जो बाकी अरे उसको भी सॉर्ट कर देगा। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसको टाइम कितना लगता है। जब ये इसको डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में, यहाँ पर लगेगा n टाइम, यानी कि n नंबर ऑफ, यानी कि जितनी लेंथ है उतना टाइम लगेगा। ठीक है इसको, और n/2 यहाँ हाफ टाइम लगेगा, हाफ टाइम n/2 यहाँ लगेगा, और इसी तरह फिर उस अरे में से n टाइम इधर लगेगा और n टाइम इधर लगेगा। इधर लिखना भूल गया मैं भी। अच्छा, बाद में हम इसकी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे उस मेथड से, सिम्बायोटिक नोटेशन से, जो ऑलरेडी मैं माशा ने में करवा दी हुई है। क्योंकि इसमें जो है डिवाइड हो रहा है n/2 हो रहा है, इस वजह से इसमें लॉग आएगा, और इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होके हो रहा है तो इसमें लॉग का जो है वो स्क्वायर आएगा। तो इसकी जो हमें एट द एंड जो हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी वो ये होगी, बिग ऑफ n log n।